जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम श्री कबीर पब्लिकेशन की पुस्तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का महासागर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने भारत में पंचायती राज का ऐतिहासिक विकास को फ्लो चार्ट के द्वारा समझा था। अब हम इस वीडियो में भारत में पंचायती राज का ऐतिहासिक विकास के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना किस राज्य में की गई थी? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो आपका आंसर होगा राजस्थान। और जो आंध्र प्रदेश है यह दूसरा ऐसा राज्य है जिसमें पंचायती राज की स्थापना की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन है 4 मई 1961, 2 अक्टूबर 1952, 6 मई 1962, 15 जुलाई 1964। आंसर होगा 2 अक्टूबर 1952। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में स्थानीय शासन के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मायो, लॉर्ड लिटन, वारेन हेस्टिंग। आंसर होगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड मायो के शासनकाल में स्थानीय स्वशासन की अनुशंसा की गई थी, इसे भी आप याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पहली बार स्थानीय शासन बोर्ड की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है सर जॉन लॉरेंस, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन। आंसर होगा लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत प्रांतों में स्वायत्त शासन स्थापित किया गया था? ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत शासन अधिनियम 1919। इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर नागौर राजस्थान में प्रथम बार पंचायती राज लागू किया गया था? ऑप्शन है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति, और ऑप्शन सी पीके तुंगन समिति, ऑप्शन डी बीपी समिति। इसका आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति। जो राजस्थान के नागौर में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी वह बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1952 में प्रारंभ सामुदायिक विकास कार्य का विचार कहाँ से आया था? ऑप्शन है चीन, नेपाल, अमेरिका, रूस। इसका आंसर होगा अमेरिका। जब क्वेश्चन पूछे सामुदायिक विकास कार्य का विचार कहाँ से लिया गया था तो वह अमेरिका आंसर होगा, और इसका सन जरूर याद रखिएगा 1952। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है कृषि का विकास, आर्थिक विकास, समुचित स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थानीय स्वशासन की अनुशंसा की थी? ऑप्शन है लॉर्ड मायो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड लिटन। देखिए यहाँ अनुशंसा की के लिए पूछ रहा है, तो अनुशंसा की थी तो लॉर्ड मायो होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और किसके शासनकाल में, मतलब किसको जनक कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन। शाही विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1902, 1905, 1907, 1915। इसका आंसर होगा 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? मैंने पहले बता दिया था, पहला राज्य है राजस्थान और दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज के 1959 से 1964 तक के चरण को निम्न में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन है उत्थान काल, पुनरोदय काल, ठहराव काल। देखिए 1983 के बाद का काल पुनरोदय काल है, ठीक है, और उत्थान काल जो है, तो उत्थान काल है 1959 से 64, 1959 से 1964 तक का काल उत्थान काल है। तो आपको 1959 से 64 का पूछा गया, उत्थान काल होगा। और जो ठहराव काल है वो 1965 से 1969 का है, याद रहेगा 1965 से
1969 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज को देसी तथा प्राचीन सामुदायिक लोकतंत्र के समान किसने बताया था? इसका ऑप्शन है विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी और लॉर्ड रिपन। तो इसका आंसर होगा बी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने पंचायती राज को देसी तथा प्राचीन सामुदायिक लोकतंत्र के समान बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पंचायती राज के वर्ष 1959 से 1969, 1965 से 1969 तक के चरण को क्या कहा जाता है ना? तो हमने बताया है 1965 से 1969 तक का जो काल है उसे ठहराव काल कहा जाता है। पुनरोदय काल होगा 1983 के बाद का, और उत्थान काल होगा 1959 से 1964, और 1965 से 1969 का हास काल होगा। तो ये आपका आंसर होगा 1965 से 1969 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आयोग ने कहा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बुनियादी त्रुटि यह है कि जनता इसमें सहयोग नहीं मिला, जनता का सहयोग इसमें नहीं मिला? यह किसने कहा था? ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, पीके ठुंगन समिति, एलएम सिंघवी समिति। जी, तो इसका आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गांधीवादी नेता ने संविधान सभा में पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन किया था? ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, श्रीमन नारायण अग्रवाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा श्रीमन नारायण अग्रवाल। ये एक प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे, इन्होंने संविधान सभा में पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज में के किस वर्ष 1969 से 1983 तक के चरण को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है उत्थान काल, पुनरोदय काल और ठहराव काल, हास काल। देखिए 1969 से 83 तक का काल हास काल होता है, और 83 के बाद का काल पुनरोदय काल है, और 1959 से 1964 तक का काल, 1959 से 64 तक का काल ये उत्थान काल है, और 65 से 69 तक का काल ठहराव काल है। तो इसका आंसर होगा हास काल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का समर्थन करते हैं? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, उपरोक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है दोनों, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का समर्थन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय आंदोलन में पंचायती राज को अत्यंत लोकप्रिय बना दिया था? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय और भगत सिंह। इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकास कार्यक्रम की असफलता के कारण पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता हुई? ऑप्शन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। स्थानीय स्वशासन एक ऐसा शासन है जो अपने सीमित क्षेत्रों में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करता है, यह किसने कहा था? ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, मॉरिस जोन्स, GDH कोल, बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर है GDH कोल। GDH कोल ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज के वर्ष 1983 के बाद को चरण को क्या कहते हैं? पहले ही बता चुका हूँ, पुनरोदय काल कहते हैं 1983 के बाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच के लिए सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विकास सेवा का अध्ययन दल नामक समिति की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है बलवंत राय मेहता, PC मेहता, L शर्मा और PK राव। तो इसका आंसर होगा बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी पहल पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। और आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकीय शाही विकेंद्रीकरण आयोग ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? ऑप्शन है 1906, 1913, 1909, 1918। आंसर होगा 1909। देखिए शाही विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना 1907 में की गई थी, और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1909 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव के लोगों को अधिकार सौंपना चाहिए,
उनको काम करने दो, चाहे वो हजारों गलतियां करें, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं, पंचायतों को अधिकार दो। यह किसने कहा था? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, भीमराव अम्बेडकर। आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज का उद्देश्य है? ग्रामीण नेतृत्व का विकास करना, देश में सहकारिता का विकास करना, गांव में लघु उद्योग का विकास करना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्थानीय प्रशासन को प्रजातंत्र की पाठशाला कहा? ऑप्शन है हेनरी फेयोल, लॉर्ड ब्राइस, एल.डी. वाइट, सर हेनरी लॉरेंस। इसका आंसर होगा लॉर्ड ब्राइस। लॉर्ड ब्राइस ने स्थानीय प्रशासन को प्रजातंत्र की पाठशाला कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, असफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, मतलब किसकी जरूरत पड़ती है? ऑप्शन है नौकरशाही की, राजनेताओं की, केंद्र सरकार की, स्थानीय जनता की। जी, तो इसका आंसर होगा स्थानीय जनता की। पंचायती राज के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थानीय जनता का सहयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? अब यहाँ पर पंचायती राज का लक्ष्य पूछ रहा है। चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ाना, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, इनमें से कोई नहीं। देखिए, पंचायती राज का जो मुख्य लक्ष्य है वह विकेंद्रीकरण है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना, रोजगार बढ़ाना, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, और इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन होगा लोगों, आंसर जो होगा वह लोगों के विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, मतलब पंचायती राज जो है वह किसका प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, उपरोक्त में से सभी। देखिए, यह उपरोक्त में से सभी इसका आंसर होगा। जो पंचायती राज है, जब लोगों की हिस्सेदारी होगी तो विकेंद्रीकरण बढ़ेगा, और सामुदायिक विकास के लिए सामुदायिक विकास जो योजना थी वह असफल हुई थी, इसी कारण तो हमने पंचायती राज को दोबारा लागू किया था। तो आपका आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है GV.K. राव, B.R. राय मेहता, L.N. सिंघवी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा B.R. मेहता, यानी बलवंत राय मेहता। इनका छोटा नाम शॉर्ट फॉर्म है B.R. मेहता, याद रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किया था। कहाँ किया था? ऑप्शन है वर्धा, भोपाल, सीकर, नागौर। उन्होंने राजस्थान के एक गांव नागौर में उद्घाटन किया था पंचायती राज व्यवस्था का। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? इसके ऑप्शन देखते हैं। 70वां संविधान संशोधन, 72वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 73वां संविधान संशोधन। जी, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को जो है तो संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल, 11 नवंबर, 2 अक्टूबर, 10 मई। और इसका आंसर होगा 24 अक्टूबर को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? ऑप्शन है क्षेत्रीय राजनीति, पंचायती राज पद्धति, लोकपाल, अंतर्राज्य परिषद। इसका आंसर होगा पंचायती राज पद्धति। तृणमूल लोकतंत्र यह एक पंचायती राज पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय शासन में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन है वैधानिक स्थिति, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, केंद्रीय नियंत्रण, कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति। जी, तो इसका आंसर होगा केंद्रीय नियंत्रण, मतलब स्थानीय प्रशासन में केंद्रीय नियंत्रण नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर केंद्रीय नियंत्रण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है? मतलब सामुदायिक विकास के द्वारा कौन सा पहला स्थापित कार्यक्रम है? ऑप्शन है सहकारिता आंदोलन, राष्ट्रीय प्रसार सेवा,
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सामान्य सहायता अनुदान कार्यक्रम। इसका आंसर होगा राष्ट्रीय प्रसार सेवा। यह सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1950, 1957, 1953, 1962। इसका आंसर है 1953 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज विषय किस सूची में है? ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा राज्य सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम स्वराज की अवधारणा का सृजन किसने किया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर। इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध पंचायती राज से है? ऑप्शन है 240, 245, 243, 242 और 243। तो इसका आंसर होगा 243। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 24 अप्रैल 1993, 4 जून 1990, 10 मई 1992, 18 अगस्त 1995। इसका आंसर होगा 24 अप्रैल 1993। यह डेट याद कर लीजिएगा बिल्कुल से, कई बार इस डेट पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है पटवारी परीक्षा में। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन है मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में पंचायती राज प्रारंभ किए जाने का सुझाव दिया गया था? ऑप्शन है, देखिए पंचायती राज प्रारंभ किए जाने का सुझाव दिया गया था, ये नहीं पूछ रहा कि पंचायती राज किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुए थे या शुरू हुए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इसका आंसर होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पंचायती राज प्रारंभ करने के सुझाव दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है चुनाव खर्च की कमी करना, राजनीतिक के अपराधीकरण को रोकना, इनमें से कोई नहीं। सत्ता का विकेंद्रीकरण कर जनमानस को राजनीति से जोड़ना। विकेंद्रीकरण, जहाँ भी विकेंद्रीकरण शब्द आ जाए तो समझ लेना इसका आंसर पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य यही है, यही आंसर होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? ऑप्शन है विकास में जन भागीदारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, उपरोक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा उपरोक्त में से दोनों, विकेंद्रीकरण भी है और जन भागीदारी है, क्योंकि जन भागीदारी होगी तो विकेंद्रीकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज एक व्यवस्था है। ऑप्शन है स्थानीय स्तर पर सुशासन की, जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, उपरोक्त में से सभी। जी, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन है वैदिक साहित्य, रामायण, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य। तो इसका जो आंसर होगा वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी जिसका प्रशासन चलाने के लिए संस्थाएं हुआ करती थी। मतलब कैसी संस्थाएं हुआ करती थी? ऑप्शन है सभा, गांव के वरिष्ठ जनों की सभा, समिति, आम जनों की सभा, आ और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा आ और बा दोनों, मतलब सभा और समिति नाम की ये संस्थाएं होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल साम्राज्य में साधारण गांव के लिए कौन सी संस्था हुआ करती थी? ऑप्शन है उर, महासभा, अचल और समिति। तो इसका आंसर होगा उर नाम की एक संस्था होती थी जो गांव के लिए होती थी चोल साम्राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान प्रशासन व्यवस्था थी जिनमें से लिपिक को, कुलकर्ण और ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता था? लिपिक को कुलकर्ण कहा जाता था, लिपिक को कुलकर्ण और ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है जमींदार, पाटिल और पटेल। तो इसका आंसर होगा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में ग्राम सभा के कार्यालय का काम कौन करते थे? ऑप्शन है उर, प्रधान, सचिव, गोप। इसका आंसर होगा गोप। मौर्य काल में ग्राम सभा के कार्यालय का काम करते थे, गोप करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत सर्वप्रथम कितने विकास खंड में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है 52, 53, 54, 55। तो इसका आंसर होगा 55 विकास खंडों में। 55 विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य युग में स्थानीय समस्याओं को निपटाने के लिए कौन सी समितियां होती थी? ऑप्शन है स्वर्ण निरीक्षण समिति, न्याय निरीक्षण समिति, बाघ निरीक्षण समिति, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असली भारत गांव में ही बसता है, जब तक सत्ता गांव के हाथों में नहीं पहुंच जाती तब तक हमारी आज़ादी अधूरी है। उक्त कथन किसका है? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका आंसर होगा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन में से संबंधित प्रस्ताव। ऑप्शन बी 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बनाया गया कॉर्नवालिस कोड। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर होगा 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम में स्थानीय स्वशासन के सुदृढ़ीकरण करने का प्रावधान दिए थे? ऑप्शन है 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम, 1835 का अधिनियम, 1784 का अधिनियम। तो इसका आंसर होगा 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल साम्राज्य में ब्रह्मदेव अथवा अग्रसर गांव में सभा नामक एक संस्था होती थी। ऐसे गांव को कहा जाता था। ऑप्शन है नगरम, मंगलम, मणिग्रामम। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा मंगलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत स्थानीय स्वराज संस्थाओं को आधुनिक भारत में पहली बार औपचारिक रूप से शुरू किया गया? इसके ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। इनमें से कोई नहीं जी। तो इसका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु किसके द्वारा स्थापित किया जा गया? ऑप्शन है राज्यसभा, राज्य विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा। तो इसका आंसर होगा राज्य विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के स्थानीय स्वशासन के महत्व की जानकारी किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पाणिनि के अष्टाध्यायी, कल्याण रचित रंगनी। इसका आंसर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सर्वप्रथम भारत सरकार के किस प्रस्ताव के द्वारा स्थानीय स्वशासन को मान्यता प्रदान की गई? ऑप्शन है 1857, 1864, 1870, 1882। इसका आंसर होगा 1864। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम कांग्रेस द्वारा पंचायतों को पुनर्जीवित करने की मांग किस अधिवेशन में की गई? ऑप्शन है 1950 के लाहौर अधिवेशन, 1890 के कलकत्ता अधिवेशन, 1889 का बम्बई अधिवेशन, 1916 का लखनऊ अधिवेशन। तो इसका आंसर होगा 1909 के लाहौर अधिवेशन में पंचायतों को पुनर्जीवित करने की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों को लिटिल रिपब्लिक किसने नाम दिया था? ऑप्शन है लॉर्ड मायो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेटकॉफ। इसका आंसर होगा लॉर्ड मेटकॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्य क्या थे? ऑप्शन है गांव को मजबूती प्रदान करना, सस्ते एवं उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराना, आधुनिक तकनीकी उपलब्ध कराना, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में गो का क्या काम था? ऑप्शन है अर्थ दंड देना, करों का हिसाब किताब करना, गांव की अध्यक्षता करना। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा करों का हिसाब किताब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने के लिए अधिकृत है? ऑप्शन है राज्य का राज्यपाल, राज्य का विधानमंडल, भारत का संसद, भारत का राष्ट्रपति। इसका आंसर जो होगा राज्य का विधानमंडल। ये आज का लास्ट क्वेश्चन। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज
नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एन.के. गांधी। इसका आंसर है एन.के. गांधी, महात्मा गांधी। तो आप कमेंट कीजिएगा आपको यह लेक्चर कैसा लगा। यदि आपको यह पसंद आएगा तो मैं इस कबीर पब्लिकेशन की इस बुक के लेक्चर कंटिन्यू करूँगा। तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।